Hello everyone, welcome to Learn Logically. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to quick revision classes for upcoming CBSE Board Class 12 examination. We have started organic chemistry and this is our lecture number 1.2 where we are going to discuss the nomenclature of different organic compounds chapter wise. Okay, so we are going to start from haloalkanes and end at amines. In the last class, we have quickly revised the gist of nomenclature, what are the basic rules, and now we are going to apply all those rules in the class 12 chapters. So let's start from the haloalkanes chapter. Okay, सो देखो बच्चों, ये नोमेनक्लेचर हेलोअल्केन्स का है. हम अभी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स दिया गया है हम सबको एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 Br. हेलो अल्केन. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, पहले आप सब लोग ये देखो, हेलो अल्केन इज द IUPAC nomenclature, but alkyl halide is the common name. ओके, अगर हेलो अल्केन हुआ देन हम उसको क्या बोलेंगे IUPAC, एंड अल्किल हैलाइड मतलब हम उसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम. देखो CH3 CH2 CH2 मतलब 3 नंबर ऑफ कार्बन है. अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन आएगा तो उसका वर्ड रूट क्या आ जाएगा, प्रोप, और इसमें क्या लगा है, ब्रोमीन. तो इसलिए कॉमन नेम में देखो क्या है, अल्किल हैलाइड मतलब प्रोपाइल ब्रोमाइट, और IUPAC नेम में क्या है, हेलो अल्केन मतलब ब्रोमो प्रोपेन. समझ में आ रहा है, ब्रोमो प्रोपेन. फॉर 3 नंबर ऑफ कार्बन्स द वर्ड रूट कम prop and the functional group is bromine. So for the common name it is alkyl halide, so propyl bromide. N का मतलब क्या है, N मतलब ये लीनियर चेन में है. आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो स्टैंडर्ड रूल क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स ही फंक्शनल ग्रुप है और वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन है. प्राइमरी सफिक्स हमको वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड इस बारे में बताता है. प्राइमरी प्रीफिक्स हमको वो साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है उस बारे में बताता है. अगर लीनियर चेन है तो हम एन लिखते हैं, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखते हैं. बाईसाइक्लो है हैविंग 2 कार्बन कॉमन तो बाईसाइक्लो. अगर 2 रिंग है लेकिन 1 कार्बन कॉमन है तो हम स्पाइरो बोलते हैं. और सेकेंडरी प्रीफिक्स में बाकी सारे ग्रुप आते हैं. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. आइसोप्रोपाइल किस लिए, क्योंकि ये ब्रांचिंग है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया. CH इस तरफ एक CH3 इस तरफ एक CH3 और नीचे क्या लगा है Cl. तो इसके वजह से ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. अगर इसको मैं लिखूं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये हो गया कार्बन, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है. अभी देखो ये कार्बन क्लोरीन एज ए फंक्शनल ग्रुप को बियर कर रहा है, मतलब ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी. दैट पर्टिकुलर कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन. ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था. अभी देखो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पे देखो ये हो गया क्या, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ब्रांचिंग हुआ है. ये CH है, इस तरफ CH3 इस तरफ CH3, उस वो अभी और एक अल्काइल ग्रुप मतलब CH2 के साथ अटैच होके फंक्शनल ग्रुप Cl के साथ लगा है. मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 एंड 4. 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग हुआ है इसलिए आगे क्या आएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. ये हो गया कॉमन नेम. अभी IUPAC नोमेनक्लेचर में देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल क्या है, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अभी देखो यहाँ पे 1 2 3, आप लेफ्ट से राइट जाओ या फिर लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट जाओ, जिस तरफ से जाने पे भी बीच में ही मतलब क्लोरीन सेकंड पोजीशन में आ रहा है इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन. प्रोपेन फॉर 3 नंबर ऑफ कार्बन्स एंड क्लोरीन इज अटैच टू सेकंड कार्बन, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन. ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो क्लोरीन एंड मिथाइल, इन दोनों में से क्लोरीन का प्रायोरिटी ज़्यादा है और मिथाइल का प्रायोरिटी लेस है. इसीलिए इसका जो नेमिंग होगा, जो नंबरिंग होगा 1 2 3 कुछ इस तरह से होगा.
इसीलिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस विल बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस गिवन कंपाउंड। अभी हम एरिन्स में देखते हैं। एरिन्स में क्या है, ये ब्रोमीन है और ये बेंजीन है। तो ब्रोमीन जब बेंजीन में अगर लग रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन। एंड दिस विल बी सेम फॉर बोथ कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये ऑर्थोपारा का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। अगर ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग का सपोज ये पोजीशन को हम एक फंक्शनल ग्रुप पे फिक्स्ड कर देते हैं और इसको सपोज हम 1 पोजीशन बोलते हैं, इसको 2 पोजीशन, इसको 3 पोजीशन, इसको 4 पोजीशन, इसको 5 पोजीशन और इसको 6 पोजीशन बोलते हैं। देन 1-2 इंटरेक्शन विल बी ऑर्थो, 1-3 विल बी मेटा एंड 1-4 विल बी पारा पोजीशन। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ एक ब्रोमीन है, मतलब ये क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अगर यहाँ पे लगता हो तो वो क्या हो जाएगा, मेटा, और यहाँ पे अगर लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पारा, ये हो जाएगा मेटा और ये हो जाएगा ऑर्थो। समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे ये हो गया बेंजीन, ये हो गया सपोज फर्स्ट पोजीशन, ये 2 ये 3, तो 1,3 कितने नंबर ऑफ ब्रोमीन है, 2 नंबर है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से लगा है, इसीलिए ब्रोमीन यहाँ पे किस हिसाब से यूज हो रहा है, प्रीफिक्स के हिसाब से यूज हो रहा है, और बेंजीन यहाँ पे क्या है, वर्ड रूट है। ठीक है, यहाँ पे ठीक ऐसे ही 1-3 इंटरेक्शन को अभी बताया क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, तो कॉमन नेम में वो क्या हो जाएगा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 में 3 में एंड 5 में तीनों ही जगह ब्रोमीन लगा है, इसीलिए 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। और इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। सिमेट्रिकल क्यों, अगर हम ये फर्स्ट ब्रोमीन जो है, फर्स्ट कार्बन 2 सेकेंड कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन एंड 6 कार्बन, अगर हम एक एक्सिस 1 कार्बन और 4 कार्बन के अलोंग पास करते हैं और इसको अगर हम रोटेट करेंगे, देन ये ब्रोमीन मतलब 3 पोजीशन का ब्रोमीन 5 पोजीशन में ओवरलैप करेगा और 5 पोजीशन का ब्रोमीन 3 पोजीशन में ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स इट इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और IUPAC में हम क्या बोल रहे हैं, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। समझ में आ रहा है? उसके बाद इस कंपाउंड को हम देखेंगे। यहाँ पे देखो CH3 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 CH2 Cl, ये कौन सा कंपाउंड है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। अगर CH3 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 ऐसा है, मतलब ये क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर टर्शियरी ब्यूटाइल एक CH2 ग्रुप के साथ और लग गया, दैट मीन्स द एंटायर ग्रुप इज नाउ कॉल्ड एज नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या होगा, कॉमन नेम नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन IUPAC नेम क्या होगा इसका, देखते हैं। नंबरिंग करेंगे, पहले क्लोरीन को जो कार्बन बियर क्या है, मतलब वो अल्फा कार्बन या फिर फर्स्ट कार्बन, 1 2 3। आप देखो 2 पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, मतलब टोटल नंबर ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो रहा है, ये हो गया इसका लॉन्ग कार्बन चेन, ये हो गया पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया पहला सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्टिंग करते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड।
तो इसका नाम क्या होगा, 1-chloro-2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है, 1-chloro-2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, वही सेम इसके जैसा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और 2-क्लोरोप्रोपेन के जैसा है। ये क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी ये स्टार लगा लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ये देखो CH3CHCl2, मतलब अगर मैं इसको स्ट्रक्चरली ड्रॉ करूँ, CH3CHClCl, ये हो गया जेमिनल डाइहैलाइड, और ठीक उसका दूसरा है CH2CH2ClCl, जिसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। समझ में आ रहा है। देखो डाइहैलाइड, अगर इथेन मॉलिक्यूल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये डाइहैलाइड में ये इथिन मॉलिक्यूल को अगर हम एडिशन रिएक्शन के तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CHClCl करते हैं, और एक जगह पे CH2CH2ClCl करते हैं, देन हमको यहाँ पे दो कैटेगरी के डाइहैलाइड मिल रहे हैं। अगर दोनों ही हैलाइड दो डिफरेंट कार्बन को लग रहे हैं, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग लाइक ए V, so this category is called as vicinal. This category is called as vicinal. समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एक ही जगह लग रहा है दोनों ही क्लोरीन, देन दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज जेमिनाल। इसको याद रखने का टेक्निक क्या है, V शेप फॉर्म हो रहा है, मतलब दोनों ही कार्बन में वो अटैक हो रहा है, मतलब विसिनाल। अगर एक ही जगह पे लग रहा है मतलब जेमिनाल, और यही एडिशन के आधार पे ही इसका IUPAC नेम हुआ है। देखो कैसे, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, मतलब सेम पोजीशन में अगर दो हैलाइड ग्रुप लग रहे हैं, मतलब वो क्या है, जेम हैलाइड है। अगर कोरेस्पॉन्डिंग में लग रहा है मतलब वो क्या है, विसिनाल है। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन। समझ में आ रहा है। और इसका कॉमन नेम देखो, इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इथिलीडिन क्लोराइड, इथिलीडिन क्लोराइड। समझ में आ रहा है। तो ये इसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये जेमिनाल और विसिनाल पढ़ता है। तो अभी हम ये जो टेबल में जितने भी स्ट्रक्चर, कॉमन नेम और IUPAC नेम दिया गया है, अभी हम इसको एक बाय एक ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर को, जो कि क्या है, CH3 CH2 CH Cl एंड CH3। ये देखो कितना आसान है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4, एंड क्लोरीन जिस कार्बन को लगा है ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन विल गेट लेसर नंबर, इसीलिए हमने रैंकिंग राइट टू लेफ्ट किया, ना कि लेफ्ट टू राइट किया। ठीक है, इसीलिए ये 1 और ये 2, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, मतलब ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूटेन। सो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, कॉमन नेम अल्किल हैलाइड होता है, तो अल्किल हैलाइड के लिए क्या होगा, ब्यूटाइल, और क्या है, क्लोराइड। लेकिन क्या बताया था कि फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन को देखना, वहां पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब एक है, मतलब ये कितना डिग्री है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड,
सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और 2-क्लोरोब्यूटेन। समझ में आ रहा है? अभी हम उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या है? CH3 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 CH2Br। अभी देखो, अभी बताया था थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे नियोपेंटाइल बोल के और टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर बस इतना ही होता तो टर्शियरी ब्यूटाइल, लेकिन अगर उसके साथ CH2 और एक लगा है, मतलब हम इसको क्या बोल रहे हैं? नियोपेंटाइल। तो ये क्या हो गया? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये देखो, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अगर हम इसका IUPAC नेम करेंगे तो क्या होगा बच्चों? फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन बियर कर रहा है वो हो जाएगा 1, ये 2 और 3, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 हाइफेन 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बिकॉज वर्ड रूट क्या है? लॉन्ग कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, अभी हम इसका नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है? CH3 Br। ये देखो टर्शियरी ब्यूटाइल आ गया। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब ये क्या हो जाएगा? ये देखो, अल्फा कार्बन में 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या हो गया? टर्शियरी। लेकिन इसके पहले वाला क्या था? नियोपेंटाइल। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखो, यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन कौन सा है? ये है लॉन्ग कार्बन चेन। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जब तक आप सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक आपका नोमेनक्लेचर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका पकड़ मजबूत नहीं होगा। अभी आपको विनाइल क्लोराइड बताया था। विनाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या है? क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन CH2 डबल बॉन्ड CH ये देखो, क्लोरो, ये इथीन मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड है, तो क्लोरोइथीन। ये देखो, एलाइल ब्रोमाइड मतलब क्या है? डबल सिंगल Br, कल बताया था, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? एलाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम में क्या होगा? ये देखो 1 2 3। मैंने इस तरह से क्यों नेमिंग किया? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में आल्किन का प्रायोरिटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, इसलिए आल्किन गेट्स द लोअर रैंक एंड ब्रोमीन गेट द हायर रैंक। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC? 3 ब्रोमो प्रोप और इन किस लिए? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन अभी बताया था। अगर क्लोरीन और CH3 के बीच में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है? क्लोरीन का। और मिथाइल का लेसर प्रायोरिटी है, इसलिए 1-2 इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्थो। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 लगता है देन हम इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइन बोलते हैं। और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? 1-क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1-क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन और डायरेक्टली 2-क्लोरोटोलुइन। 2-क्लोरोटोलुइन अगर हम इसको 1 पोजीशन में लेते हैं, 2-क्लोरोटोलुइन, तो दोनों ही 1-क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन भी करेक्ट होगा या फिर 2-क्लोरोटोलुइन दिया होगा तब भी वो करेक्ट होगा। इसलिए अच्छे से देखना। ठीक है, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स। अभी उसके बाद ये देखो मिथिलीन क्लोराइड, ये देखो क्लोरोफॉर्म CH(X3) क्लोरोफॉर्म, ये फिर ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सारे रिएक्शन भी है वो हम करेंगे। अब देखो N प्रोपाइल फ्लोराइड, N प्रोपाइल फ्लोराइड मतलब क्या? 1 2 3 और ये फ्लोराइड, ये हो गया लाइन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन, या फिर 1-फ्लोरोप्रोपेन।
तो अभी हमने हेलो अल्केन्स में जितने भी नाम दिया गया था बुक में, हमने इसको कवर अप कर दिया है। Let us practice a few example from the book directly. Okay, so let's start from the first, from example 10.2. अगर हम ये मोलिक्यूल को थोड़ा अच्छे से लिखें, देन ये क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Br एंड CH3, इस तरह से है। तो अभी लॉन्ग कार्बन चेन कौन हो गया, ये देखो, ये हो गया लॉन्ग कार्बन चेन, यानी कि ये टोटल हो गया लॉन्ग कार्बन चेन। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5। और नंबरिंग मैंने लेफ्ट से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि डबल बॉन्ड और ब्रोमीन के बीच में डबल बॉन्ड को लेसर नंबर मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से, सॉरी यहाँ पे ये 5 होगा, नीचे में 5 होगा। आउट ऑफ ब्रोमीन एंड डबल बॉन्ड विल गेट द लेसर नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा यूपीएससी नेम, 4 पोजीशन में ब्रोमीन लगा है तो 4 ब्रोमो, ये हो गया प्रीफिक्स। वाटर रूट क्या आ जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, और 2 पोजीशन में क्या है, इन, तो क्या होगा 4 ब्रोमो पेंट 2 ENE। ये देखो दिया गया है आंसर। उसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, अगर मैं इसको डायरेक्टली करूं तो चलेगा क्या, देखो अगर यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन कौन सा है, ये देखो, ये हो गया कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो 3 पोजीशन में ब्रोमीन है और 2 पोजीशन में कौन है, मिथाइल है, और फर्स्ट पोजीशन में कौन है, अल्किन है, मतलब इन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पोजीशन में मिथाइल है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। ये देखो ये है लॉन्ग कार्बन चेन, एक छूट गया था उस टाइम पे, ये है लॉन्ग कार्बन चेन। तो ब्यूट हो गया वर्ड रूट, और 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन। समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कौन सा है लॉन्ग कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन कौन सा होगा रे, ये देखो, ये होगा लॉन्ग कार्बन चेन। तो यहाँ पे भी वही सेम नंबरिंग, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या हो गया वर्ड रूट, पेंट, सेकंड पोजीशन में इन, 3 पोजीशन में मिथाइल, एंड 4 पोजीशन में क्या है, ब्रोमीन। तो इस हिसाब से आप लोग एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेना। आपको सारे चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल या फिर इनटेक्स्ट क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करना है, सबको प्रैक्टिस करना है। देखो मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस कर दे रहा हूँ आपके लिए इनटेक्स्ट क्वेश्चन से, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अगर आप लोगों को इनटेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है, देन आपको पता होगा बुक के एक्सरसाइज के बाद में इनटेक्स्ट क्वेश्चंस के सारे आंसर दिया होता है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अभी हम नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द वर्ड रूट, पेंट। पेंट मतलब 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अभी देखो सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है, सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है, 3 पोजीशन में कौन है, मिथाइल है, मतलब CH3, और एन है मतलब सब सिंगल बॉन्ड है, बस बाकी में हाइड्रोजन फिलअप करना है। ये देखो हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ रहा है। अभी देखो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा मुझे बताओ। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। पहले आपको टर्शियरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बाद आयोडो हेप्टेन। तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या है, हेप्ट। वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4 पोजीशन में क्या लगा है, 4 पोजीशन में लगा है टर्शियरी ब्यूटाइल, ये एक प्रीफिक्स है। देखो 4 पोजीशन में टर्शियरी ब्यूटाइल लगा है, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल का ग्रुप क्या है, CCH3, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अभी हेप्ट हो गया, और 3 पोजीशन में क्या लगा है, आयोडो मतलब आयोडीन, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक आयोडीन सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, देन अभी ये क्या बन गया, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो
हेप्टेन, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, बस हाइड्रोजन फिलअप करते जाओ। ये हो गया आपका नंबर। तो आपको बस पेशेंस पुलिस सारे एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और अगर आपके पास कोई गाइड है देन आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं अल्कोहल चैप्टर का नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम एक ही साथ सारे चैप्टर का खत्म करेंगे। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले देखो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ROH। आर का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप, एंड OH का मतलब क्या है, अल्कोहल। एंड अल्कोहल को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप उसको क्या यूज करेंगे, ऑल। क्या यूज करेंगे, सॉफिक्स ऑल। देखो अभी CH3OH, CH3 का मतलब एक कार्बन मतलब मीथ, एंड OH फॉर ऑल, तो क्या होगा, मिथानॉल। IUPAC नेम क्या होगा, मिथानॉल। और उसका कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइल अल्कोहल बोला था अभी, तो एक कार्बन के लिए मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। यहाँ देखो 3 नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब क्या होगा, N प्रोपाइल अल्कोहल, N फॉर लीनियर चेन है बोल की। और उसका IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेन 1 ऑल। 1 किस लिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बन बियर करता है वहां से हम उसको 1 कार्बन या फिर अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ देखो ये ब्रांचिंग हुआ है, मतलब क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। उसके बाद देखो N ब्यूटाइल अल्कोहल 4 नंबर ऑफ कार्बन है, OH है, या फिर 1 ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पे देखो ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 सेकंड पोजीशन में है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है, ये क्यों सेकेंडरी बोल रहे हैं, क्योंकि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप को बियर कर रहा है उसके पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक है। उसके बाद ये देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल देखो यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है CH3 CH CH2 CH3। ठीक है, ये ब्रांचिंग हो रहा है, कैसे, इसको अगर मैं लिखूं तो ये ब्रांचिंग हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे और एक CH3 ग्रुप लगा है, इसलिए क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें देखो एक गलती दिया गया है, 2 मिथाइल प्रोपेन वानॉल। 2 मिथाइल प्रोपेन वानॉल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन वानॉल का स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चा बाटी, CH3 CH CH2 OH CH3 CH3 CH CH2 OH, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, वही सेम ब्यूटेन 2 ऑल होगा। ये देखो सेम ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलेंगे या फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलेंगे, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। लेकिन इस जो बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये देखो, ये होगा फर्स्ट पोजीशन, ये होगा सेकंड पोजीशन, ये होगा थर्ड पोजीशन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चा पार्टी, थोड़ा देख लेना। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप अच्छे से मेरे साथ NCERT लाइन बाय लाइन कॉम्प्रिहेंसिवली इसको क्विक रिकैप कीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा हो गया अल्कोहल लिनियर चेन का। अभी हम थोड़ा देखते हैं साइक्लो कंपाउंड। ये देखो, ये हेक्सेन है, कैसे पता चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ रिंग है, तो रिंग को हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। हेक्स हो गया क्या आपका वर्ड रूट, ऑल क्या हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप मतलब सेकेंडरी सॉफिक्स हो गया ना आपका फॉर्मेट में, साइक्लोहेक्सानॉल। यहाँ पे देखो 2 मिथाइल साइक्लोहेप्टानॉल क्यों हुआ, सॉरी साइक्लोपेंटानॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि OH एंड CH3 के बीच में OH का प्रायोरिटी 1 है और CH3 का 2 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसीलिए वर्ड रूट क्या आ गया, पेन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, साइक्लो। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी सॉफिक्स। समझ में आ रहा है। और प्राइमरी सॉफिक्स क्या है, पेंटान, मतलब सब सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या होता, जो भी पोजीशन में होता उसके वजह से इन आता। अभी हम देखेंगे फिनॉल। फिनॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो और एक नाम है वो आप यहाँ पे देख लो, फिनॉल इज द सिंपलेस्ट
Phenol is the simplest hydroxy derivative of benzene, that is phenol. It is its common name and also accepted as the IUPAC name. As structure of phenol involves a benzene ring, in its substituted compounds the terms ortho, that means 1,2 disubstituted, meta 1,3 disubstituted and para 1,4 disubstituted are often used in the common names. उसको हम क्या क्या नाम बोलते हैं, हम उसको देखते हैं. देखो, सबसे पहले हम देखेंगे फिनॉल. फिनॉल को अगर हम फिनॉल के रेस्पेक्ट में अगर हम फिनॉल का जो OH ग्रुप है इसका प्रायोरिटी फर्स्ट है और CH3 का प्रायोरिटी सेकंड है, तो उस हिसाब से इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिजॉल, और क्या बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल. 2 पोजीशन में मिथाइल है तो फिनॉल में 2 पोजीशन में वो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 2 मिथाइल फिनॉल. यहाँ पे देखो 1 2 3 मतलब इसका नाम क्या हो गया 3 मिथाइल फिनॉल. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 क्या हो गया उसका नाम 4 मिथाइल फिनॉल. समझ में आ रहा है. अगर CH3 एंड OH है देन उसका नाम क्या हो जाएगा क्रिजॉल. क्या हो जाएगा क्रिजॉल. मेरे क्लास में एक लड़का था जिसका नाम क्रिस था, मैंने उसका नाम क्रिजॉल रख दिया था. ठीक है. और 1,2 इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑर्थो, 1,3 को इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं मेटा, 1,4 को हम क्या बोलेंगे पारा. समझ में आ रहा है. तो इस हिसाब से आपको याद रखने का आसान होगा. ठीक है. उसके बाद अगर OH डबल है, डाईहाइड्रोक्सिक ग्रुप है, देन इसका कॉमन नेम याद रखना बहुत जरूरी है. देखो अगर ऑर्थो है तो उसको हम क्या बोलेंगे कैटेकॉल, मेटा में है तो हम उसको क्या बोलेंगे रेसोर्सिनॉल, अगर पारा में है देन हम उसको क्या बोलेंगे क्विनॉल. क्या बोलेंगे क्विनॉल. ठीक है. और हाइड्रोक्विनॉन या फिर इसका जो IPAC नेम क्या होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल या फिर बेंजीन 1,4 डाइऑल. ऑर्थो फॉर ऑर्थो पोजिशन कैटेकॉल, मेटा पोजिशन रेसोल्सिनॉल एंड फॉर पारा पोजिशन इसका क्या हो जाता है क्विनॉल. समझ में आ रहा है. अब बस आपको ये याद रखना है P के बाद कौन आता है P के बाद कौन आता है Q, PQRSTU भी जैसे आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है, इसलिए इसको याद रख लो PQ. MR मतलब मिस्टर और OC वैसे ही आपको याद हो जाएगा क्योंकि अगर 3 में से 2 याद है मतलब ऑटोमेटिकली फर्स्ट वन याद हो जाएगा. PQ को आप इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद रख लो, मतलब पारा पोजीशन में अगर डाईहाइड्रोक्सी है मतलब हम उसको क्या बोलेंगे क्विनॉल, मेटा में है तो हम उसको क्या बोलेंगे रेसोर्सिनॉल मतलब मिस्टर, और OC कुछ भी आप लोग सोच लो. ठीक है अपने हिसाब से. उसके बाद आता है इथॉर्स. इथॉर्स को हम क्या बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन. क्या बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन. अल्कोक्सी अल्केन. अब देखो ROR डैश होता है इसका जनरल फॉर्मूला. इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ROR डैश या फिर ROR, मतलब दोनों ही अल्किल ग्रुप सेम होगा तो अब इसको हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल इथॉर्स बोलेंगे. लेकिन जब R एंड R डैश का लेंथ अलग होगा देन हम इसको क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल इथॉर्स बोलेंगे. तो ये जो अल्कोक्सी पार्ट होगा ये देखो प्रीफिक्स के हिसाब से लग रहा है, मतलब जो अल्किल चेन का लेंथ कम होगा उसके साथ अल्कोक्सी जाएगा एंड R डैश के साथ अल्केन जाएगा, मतलब वर्ड रूट जिसका लेंथ सबसे लंबा होगा वही वर्ड रूट होगा. देखो उसको हम एग्जाम्पल की तरफ से कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. ये देखो CH3 दोनों तरफ सेम है, मतलब क्या हो गया मिथॉक्सी मीथेन, और इसको हम क्या बोलेंगे कॉमन नेम में डाइमिथाइल इथॉर. दोनों तरफ सेम है. यहाँ पे भी देखो C2H5 OC2H5 मतलब यहाँ क्या हो गया C2H5 मतलब क्या होगा इथॉक्सी इथेन और डाइथाइल इथॉर. लेकिन अब यहाँ देखो एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 मतलब एक तरफ 3 नंबर ऑफ कार्बन है और एक तरफ एक ही कार्बन है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. प्रोपेन किस लिए वर्ड रूट क्या है यार लॉन्ग कार्बन चेन का प्रोपेन, और सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया जिसका चेन लेंथ कम था यानी मिथॉक्सी. समझ में आ रहा है. वही बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा था.
इसको, ये स्ट्रक्चर को सबसे अच्छे से याद कर लो, C6H5OCH3, ये बहुत जगह काम आएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। हम क्या बोलते हैं, एनिसोल, या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर और मिथॉक्सीबेंजीन, इसको और क्या बोलते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम कुछ सिलेक्टिव करेंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम इसको देखते हैं, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर या फिर 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। कैसे 2-मिथॉक्सी हो रहा है, 1 2 3, ये हो गया इसका लॉन्ग कार्बन चेन और ये हो गया इसका क्या, सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए क्या हो रहा है, 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। यहाँ पे देखो कौन सा होगा लॉन्ग कार्बन चेन, ये देखो ये हो गया लॉन्ग कार्बन चेन, मतलब 6 साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसके बाद फास्ट मतलब ये 1 और ये 2 पोजीशन, 1 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब क्या होगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन सेकंड पोजीशन में कौन लगा है, अल्कोक्सी ग्रुप, सॉरी इथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने हेलो अल्केन, हेलो एरिन्स एंड अल्कोहल फिनोल ईथर्स के जितने भी नेमिंग्स थे हमने कंप्लीट किया है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस में अगर आप लोग प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट होगा देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे देता हूँ, वो है लॉन लॉजिकली, सेम ही नाम पे है, ठीक है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप मेरे से पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जंप करते हैं, ठीक है। ये देखो आ गया एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन से मैंने जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन की क्लास में बताया था कि हमको कार्बोनिल कार्बन को पहले समझना है। दिस इज द कार्बोनिल कार्बन। अगर एक साइड, एक वैलेंसी ऑफ कार्बन, सपोज दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, एक पोजीशन अगर हाइड्रोजन रिजर्व कर लेता है देन हम इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। यहाँ पे कुछ भी बैठ सकता है, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, एनीथिंग, या फिर एरोमेटिक रिंग HRAR, कुछ भी बैठ सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ भी बैठ सकता है फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन में भी अगर R या फिर AR बैठ रहा है दैट मीन्स दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज कीटोन। दिस इज फिक्स्ड फॉर ऑल द सेम, सब में सेम होगा, लेकिन मैं बस सेकंड पोजीशन को बोल रहा हूँ। सेकंड पोजीशन अगर हाइड्रोजन रिजर्व करता है देन हम उसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। R या फिर AR करता है देन हम उसको क्या बोलेंगे, कीटोन। अगर OR या फिर OR डैश अगर बैठ रहा है देन हम इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर। अगर OH बैठ रहा है देन हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर NH2 बैठ रहा है देन हम इसको क्या बोलेंगे, एमाइड। समझ में आ रहा है। तो ये सब का फंक्शनल ग्रुप का एक्चुअल नेम क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, CHO। कीटोन का नॉर्मल CO कार्बोनिल ऐसा है। ईस्टर का क्या हो जाएगा, COOR डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, COOH। एमाइड का क्या हो जाएगा, CONH2। ठीक है, कुछ इस हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर होगा। देख लो आप यहाँ पे बुक में जो दिया है, RCHO एल्डिहाइड, RCOR डैश कीटोन, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड RCOX, एक्स में यहाँ पे हेलोजन बैठ सकता है, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कुछ भी बैठ सकता है, इसको क्या बोलेंगे, एसाइल हैलाइड। मैं आपको और भी बता दूं कि CH3CO ये ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप मतलब RCO ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप। ठीक है। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होता है, व्हेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स गेट कंडेंस्ड दे फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड। ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन क्या है, नेक्स्ट है एस्टर, जो कि अभी मैंने बताया आपको, RCOR डैश एंड एमाइड RCONH2। उसके बाद ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग फ्रैगनेंस या फिर स्वीटनर्स मिलते हैं जिसको कि हम कॉमन नेम से ज़्यादातर जानते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर का नाम है वेनिलिन, जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में एल्डिहाइड है, 3 पोजीशन में मिथॉक्सी है एंड 4 पोजीशन में अल्कोहलिक ग्रुप है। मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप एंड इथर ग्रुप सब
तीनों ही ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है और अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका नाम क्या हो गया, सैलिसिलाल्डिहाइड। यहाँ देखो सिनामाल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, सिनामाल्डिहाइड। याद रखना बच्चा, सिनामाल्डिहाइड इज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये पूछता है। अभी हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। अगर HCHO होगा देन हम इसको क्या बोलेंगे, फॉर्माल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, फॉर्माल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, बेंजाल्डिहाइड। ये देखो ये हो गया CHO। अभी ये जो कार्बन बियर कर रहा है ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का एडजेसेंट हो गया बीटा, उसका एडजेसेंट क्या हो गया, गामा। हम ये कॉमन नेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है बीटा ब्रोमो ब्यूटेराल्डिहाइड, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4। लेकिन अगर हम इसको IUPAC नेमिंग में करते हैं देन इसका नंबरिंग कैसे होता है, 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेराल्डिहाइड। फील द डिफरेंस, alpha beta gamma comes in the common name and 1 2 3 comes when we are taking consideration the IUPAC nomenclature, okay। उसके बाद कौन आ रहा है, देखो ये देखो CH3 CO CH3 मतलब एसीटोन। उसके बाद अगर एक CH3 को रिप्लेस करके अगर हम एक बेंजीन रिंग लगा रहे हैं देन हम इसका नाम क्या हो रहा है, एसीटोफेनॉन। अगर बेंजीन रिंग एक साइड पे है और एक साइड पे इथाइल ग्रुप है देन इसका नाम क्या हो रहा है, प्रोपियोफेनॉन, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। यहाँ पे एक कार्बन है लेकिन हम सब्स्टिट्यूएंट क्या कर रहे हैं, 2 कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 और यहाँ एक बेंजीन रिंग, मतलब इसका नाम क्या हो रहा है, प्रोपियोफेनॉन। अगर दोनों तरफ हम 2 बेंजीन रिंग लगा रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप के देन इसका नाम क्या हो रहा है, बेंजोफेनॉन। अभी हम इसका IUPAC नेमिंग देखेंगे। देखो एल्डिहाइड के लिए AL लगता है और कीटोन के लिए सफिक्स ONE लगता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड आप जब आएंगे तब क्या लगेगा, OIC एसिड, OIC ये लगेगा, ठीक है। बस इसको याद रख के अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला देखो इथानॉल, ईथ किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन है लेकिन CHO है इसलिए इसका सफिक्स क्या आ गया, आल, तो क्या हो गया टोटल नाम, इथानॉल। यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा लग रहा है, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना। आप लोगों को मैंने बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर, एल्डिहाइड का ये ब्रोमीन और एल्किल चेन से ज़्यादा होता है, तो इसको नंबरिंग अभी हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्ड रूट क्या आ गया, हेप्ट। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, नाल, AL मतलब एल्डिहाइड है। 3 पोजीशन में कौन है, मिथाइल ग्रुप, और 4 पोजीशन में कौन है, ब्रोमीन। तो अभी देखो ब्रोमीन एंड मिथाइल में से B पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ABCDEFGHIJKLM, तो B पहले आ रहा है, M बाद में आ रहा है, इसलिए 4 ब्रोमो पहले लिखेंगे, उसके बाद 3 मिथाइल और बाद में वर्ड रूट हेप्ट एंड नाल, हेप्टानॉल। हेप्टानॉल मतलब एंटायर स्केलेटन में सिंगल बॉन्ड है, बस फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड है। फॉर्मेट हमेशा याद रखना, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। नहीं देखे हो तो इसका प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है बच्चा पार्टी। उसके बाद ये देखो क्या है, साइक्लोपेंटेन नजर आ रहा है, साइक्लोपेंटेन नजर आ रहा है, लेकिन अभी देखो ये कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, 1 हो गया 2 हो गया 3, तो 3 पोजीशन में कौन लगा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटानोन, पेंटानोन। उसके बाद देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन और इसको क्या बोलेंगे, कार्बाल्डिहाइड। उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5, तो 1 पोजीशन में कौन है, एल्डिहाइड, ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है डबल बॉन्ड से, इसीलिए एल्डिहाइड जैसे लोएस्ट रैंक आएगा हम उस हिसाब से नेमिंग करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंट 2ENE एंड एल्डिहाइड, तो इन प्लस एल्डिहाइड
और इन प्लस आल फॉर एल्डिहाइड इज इक्वल टू इनाल। इनाल हम जब aldol कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे देन aldol कंडेंसेशन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट एक इनाल होता है, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है और एक एल्डिहाइड होता है, और वहाँ पे भी हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इनाल ही पाएंगे। ये भी अल्फा बीटा है, देखो ये अल्फा ये बीटा, क्यों अल्फा बीटा है? क्योंकि ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को जो बियर करता है वो हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जो कार्बन है वो हो गया बीटा। अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा डिटेल में कोई नहीं बताएगा बेटा, अच्छे से ध्यान रख के पढ़ लो, भले ही 2 बार 3 बार देखो लेकिन अच्छे से कवर करो। उसके बाद देखो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। 1 ओन किस लिए? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में ये कौन है? कीटोन ग्रुप है। 1 2 3 इस हिसाब से नेमिंग होगा। फर्स्ट पोजीशन में कौन प्रीफिक्स है? 1 फिनाइल, यहाँ पे ये प्रीफिक्स है मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, और वर्ड रूट क्या है? 3 मतलब प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओन, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये चार्ट को, उससे पहले ये देखो थोड़ा इसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा रे? 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा? एक तरफ देखो अल्डिहाइड है, मतलब फर्स्ट पोजीशन में भी CHO, सेकंड पोजीशन में भी CHO, 3 पोजीशन में भी CHO, मतलब 3 कार्बन है 1 2 3, तीनों में ही CHO लगा है, तो इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बाल्डिहाइड। ट्राइकार्बाल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे देखो CO है कार्बोनिल ग्रुप, इस तरफ भी एक सेकेंडरी मतलब एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इस तरफ भी एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले लॉन्ग कार्बन चेन देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। 4 पोजीशन में एक मिथाइल है, 2 पोजीशन में एक मिथाइल है, सो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन, क्योंकि 3 पोजीशन में कौन है? कीटोन है। और ये देखो ये सब आइसोप्रोपाइल ग्रुप है कि नहीं है? ब्रांचिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? इसको देखो 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 में से क्या होगा? वर्ड रूट पेंट। और ये देखो कीटोन भी है और अल्डिहाइड भी है, तो कीटोन और अल्डिहाइड में अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ग्रुप ज्यादा है कीटोन से। अल्डिहाइड का प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा है, मतलब अल्डिहाइड क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, और कीटोन क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। अगर कीटोन को अगर हम प्रीफिक्स के हिसाब से यूज करेंगे तो उसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? ऑक्सो। तो 1 2 3 3 ऑक्सो, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सब हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन, एंड आल फॉर एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? अभी देखते हैं ये चार्ट को। HCHO, फॉर्माल्डिहाइड, मिथानॉल, ये हमने बहुत पहले से कर चुका है। अभी देखो इसको देखते हैं। इसको अगर हम स्ट्रक्चरली ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल डरने का नहीं। CH3 होल टू CH है, CH3 हाँ होल हो गया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं पतला करता हूँ। CH3 हाँ होल हो गया, CH हो गया, उसके बाद CH हो गया। ये देखो ये ब्रांचिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? आइसोप्रोपाइल हो गया, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये देखो 1 2 सॉरी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर हम लॉन्ग कार्बन चेन करेंगे तो ये हो गया। IUPAC नेमिंग में 2 पोजीशन में CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपानॉल। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट कॉमन नेम को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर MCQs टाइप के क्वेश्चंस आ गए या फिर एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन या फिर मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आ गए, देन वहाँ पे अगर आपको कॉमन नेम दे दिया गया और आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, देन आप वहाँ पे परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स जो मैंने अभी बनाया है, अगर आप इसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करते हैं, 2-3 बार देख के प्रैक्टिस करते हैं, देन आपका IUPAC नोमेनक्लेचर में उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है? कॉमन नेम पे। इसीलिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंस कॉमन नेम इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है? एक्रोलिन, जिसका नाम क्या है? प्रोप 2 इनाल।
अगर प्रोप टू इनॉल दिया होगा तो अब उसको स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है, क्योंकि वर्ड रूट क्या है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, सी 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 बना दिया। सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है। आल मतलब क्या है, CHO, ये देखो हो गया, ये बन गया। बाकी आप हाइड्रोजन भरते रहो, ठीक है। तो प्रोप टू इनॉल, लेकिन जब यहाँ पे आपको कॉमन नेम पूछा जाएगा, देन अगर आपने इसको अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया है, देन आप वहाँ पे मिस कर जाएंगे बच्चा। इसीलिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो थलालडिहाइड, इसमें PH साइलेंट होता है, तो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, थलालडिहाइड, या फिर बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड। यहाँ पे देखो मेटा पोजिशन 1 2 3, 1 3 इंटरेक्शन मतलब क्या है, मेटा है, तो मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड और 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। मिस्टिल ऑक्साइड मतलब ये स्ट्रक्चर है जिसका IUPAC नेम क्या है, 4 मिथाइल पेंट 3En 2ONe। तो शॉर्ट क्वेश्चन से बचने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम को याद रखना पड़ेगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, इट्स COOH। COOH को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, और इसका सॉफिक्स क्या होगा, OIC एसिड, ठीक है बच्चा पार्टी। नाउ HCOOH, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मिथानोइक एसिड। एक कार्बन के लिए मिथ है वर्ड रूट, सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANOIC एसिड, मिथानोइक एसिड। अब देखो CH3COOH, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। कहाँ पे मिलता है, विनेगर। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, अनस्टिंग में मिलेगा। Since there are 2 number of carbons, it is called as ethanoic acid. Now it has 3 number of carbon, so propanoic acid. Here 4 number of carbon, it is butanoic acid. Now onwards you can clearly see that this structure is CH3 CHCOH, मतलब यहाँ पे एक ब्रांचिंग हुआ है, दैट मीन्स इट इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ और एक कार्बन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, दैट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेरिक एसिड। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, ये हो गया मेन कार्बन चेन, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, मतलब फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। अभी COOH, इसको अगर हम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, COOH, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सालिक एसिड, और इथेन डाइओइक एसिड। इथेन मतलब ड्यू टू 2 नंबर ऑफ कार्बन, एंड डाइओइक मतलब 2 COOH, इसीलिए इथेन डाइओइक एसिड। और कॉमन नेम क्या है इसका, ऑक्सालिक एसिड। अगर ऑक्सालिक एसिड के बीच में एक CH2 आ गया, कौन आ गया, एक CH2 आ गया, देन हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मालोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, मालोनिक एसिड। अगर सिर्फ 2 COOH है मतलब ऑक्सालिक एसिड, 2 COOH के बीच में अगर एक कार्बन आ गया, मतलब एक मिथाइल ग्रुप आ गया, देन हम उसको क्या बोलेंगे, मालोनिक एसिड और प्रोपान डाइओइक एसिड। उसके बाद अगर 2 नंबर ऑफ कार्बन आ गया, दैट मीन्स इफ द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3 and 4, देन इट इज कॉल्ड एज सॉक्सिनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, सॉक्सिनिक एसिड, या फिर ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अगर इसके अंदर 3 नंबर ऑफ कार्बन आ गया, 3 नंबर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, COH, CH2, 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 COH, ठीक है, CH2, CH2, COH, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटारिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम, ग्लूटारिक एसिड। अगर यहाँ पे और एक CH2 यूनिट बढ़ गया, देन इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड। और लास्ट का जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो CH2 मतलब कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, CH2 COH CH COH CH2 COH,
मतलब इसका क्या नाम होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, इसीलिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है ये है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अभी हम एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द सिंपलेस्ट एंड द फर्स्ट वन इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नेम भी इसीलिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको सिंपली हम बेंजोइक एसिड बोलेंगे। उसके बाद ये देखो, बेंजीन रिंग या फिर फिनाइल रिंग CH2CaOH मतलब फिनाइल एसिटिक एसिड। इसका नाम फिनाइल एसिटिक एसिड क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिटिक एसिड मतलब क्या है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। लेकिन अगर ये एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ पे फिनाइल रिंग यानी कि बेंजीन रिंग लगा रहे हैं, दैट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एसिटिक एसिड। अगर इसका आईयूपीएसी नेम हम देखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, दैट मीन्स 2 नंबर ऑफ कार्बन, एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। उसके बाद क्या है, थालिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, थालिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। तो देख रहे हो आप लोग, लास्ट वीडियो में हमने इसका जो बेसिक जिस्ट है क्लास 11 से पहले हमने उसको पढ़ा, उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम एंटायर क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स है उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा नोमेनक्लेचर जो है एक तरीके से ख़त्म हो रहा है। अभी हमारा लास्ट चैप्टर बाकी है, दैट इज़ द एमीन्स। सो लेट्स स्टार्ट द एमीन्स। ओके, सो एमीन्स और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में बस एक ही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जगह कौन है, नाइट्रोजन है। जहाँ पे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कैसे होता है। अगर नाइट्रोजन में भी 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा है, दैट मीन्स इट इज प्राइमरी एमाइन। इफ 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन देन इट इज सेकेंडरी एमाइन। अगर 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा है नाइट्रोजन में देन इट इज टर्शियरी। और अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर भी एक अल्किल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो गया है, मतलब वो एक क्वाटरनरी एमाइन सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन की क्लास में बोला था। सो अभी हम इसका जो नेमिंग है, आईयूपीएसी नेमिंग है एमीन्स का, उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो इसका जो सफिक्स है क्या होगा, एमाइन होगा। सिंपल, जैसे एमीन है उसका ऐसे ही एमाइन होगा। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2। ये देखो जो पिंक कलर में लिखा है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। सिंस देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन द वर्ड रूट कॉम इथाइल और इथानामाइन, तो इसका जो कॉमन नेम होगा क्या होगा, इथाइल एमीन, और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथानामाइन। मतलब अल्किल एमीन्स इज द कॉमन नेम, ये हो गया इसका कॉमन नेम अल्किल एमीन। और आईयूपीएसी नेम में क्या आएगा, वही इथानामाइन। अभी देखो इधर 3 नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब क्या होगा, लीनियर चेन में है, इसलिए N प्रोपाइल एमीन और प्रोपाइन 1 एमीन। 1 इसलिए क्योंकि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड द कार्बन बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन in the common nomenclature, but in IUPAC nomenclature this will start from 1. So this is propane 1 amine. उसके बाद देखो ये ब्रांचिंग हो गया, दिस इज आइसोप्रोपाइल देन NH2। सो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एमीन। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, 1 2 3, या फंक्शनल ग्रुप NH2 है, मतलब क्या होगा, प्रोपेन 2 पोजीशन में एमीन ग्रुप लगा है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, प्रोपेन 2 एमाइन। ठीक है, अभी देखते हैं CH3NH CH2CH3, इसका क्या नाम होगा, इथाइल मिथाइल एमीन। मतलब एमाइन का N पे अभी एक हाइड्रोजन लगा है, मतलब ये कितने डिग्री का एमोनिया है, सॉरी एमीन है, ये होगा
सेकेंड डिग्री एमाइन, बिकॉज यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। ये ऊपर के 3 कितने डिग्री होंगे? प्राइमरी एमाइन, बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द नाइट्रोजन इज 2, but here there is only one hydrogen attached to the nitrogen, so this is the secondary. The next is tertiary, because यहाँ पे 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है किस पे? नाइट्रोजन पे। सो इन लोगों का नाम क्या होगा देख लेते हैं। इथाइल एक तरफ है, एक तरफ मिथाइल है, और ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एमीन। सो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल मिथाइल एमीन। अभी इसका आईयूपीएसी नेम कैसा होगा देखो, एन मिथाइल इथानामाइन, मतलब यहाँ पे लॉन्ग कार्बन कौन है? CH2 CH3 मतलब इथाइल ग्रुप, और एन मिथाइल मतलब नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करके एक CH3 लगा है। फॉर वन रिप्लेसमेंट वन कैपिटल एन, एन मिथाइल इथानामाइन। इसको थोड़ा देखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। ये देखो NH3 एमीन होता है, एमोनिया होता है। अगर NH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक R लग रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉर्मल एमीन। इफ 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, if 2 hydrogens are replaced and 2 alkyl groups are attached, then it is called as an alkyl amine. But if both the hydrogen are replaced by alkyl groups, suppose R dash and R double dash, then this will be called as NN dialkyl amine. जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये इसका नाम क्या होगा? ट्राई मिथाइल एमीन, क्योंकि एमीन के तीनों तरफ कौन है? मिथाइल ग्रुप है। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? NN डाई मिथाइल मिथानामाइन, मतलब CH3N तो एक हो गया मिथानामाइन, लेकिन उसका NN मतलब दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है किसके द्वारा? मिथाइल के द्वारा। तो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल दैट इज attached to the ammonia is number 2 and 1 is the long carbon chain. So इसीलिए इसका नाम क्या होगा? NN डाइमिथाइल मिथानामाइन। ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो, ये हो गया N, यहाँ पे एक C2H5 है, यहाँ एक C2H5 है, लेकिन यहाँ जो लॉन्ग कार्बन चेन वहाँ पे कितना है? 4 नंबर ऑफ कार्बन है, इसीलिए ये होगा वर्ड रूट, ये होगा फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इसका नाम क्या होगा? NN डाइइथाइल ब्यूटानामाइन और ब्यूटेन 1 एमीन, और इसका जो कॉमन नेम होगा क्या होगा? NN डाइइथाइल ब्यूटाइल एमीन। उसके बाद देखते हैं NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप 2 ठो है, एक तो है एमीन और एक तो है अल्किन। यहाँ पे हम लोगों को ये पता लगाना है कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आप लोगों को पता होगा कि एमीन का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल का प्रायोरिटी एमीन से ज़्यादा है, याद है ना। और एमीन का डबल बॉन्ड से ज़्यादा और डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा, जो कि मैंने कल का मतलब प्रीवियस के वीडियो में आपको बताया था। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन प्रोप 2 in 1 एमाइन। नेमिंग कैसे हो रहा है? 1 2 3 प्रोप हो गया वर्ड रूट, सेकेंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट पोजीशन में कौन लगा है? एमीन ग्रुप, इसलिए प्रोप 2En 1 एमीन। अगर आप इसको अच्छे से देखो, देन इट इज नथिंग बट एलाइल एमीन, डबल सिंगल फंक्शनल ग्रुप एलाइल एमीन। नाउ दिस इज हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, मतलब NH2 CH2 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 डॉट CH2, मतलब ऐसे होल 6 है, लास्ट में NH2। सो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। उसके बाद हम एराइल एमीन्स को जरा देखते हैं। सबसे पहला और बेसिक है क्या? बेंजानामाइन और एनिलीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अगर लगता है देन हम उसको क्या बोलेंगे? एनिलीन और बेंजानामाइन। देखो बेंजानामाइन एंड एनिलीन सेम है, बेंजानामाइन एंड एनिलीन सेम है, लेकिन फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल सेम नहीं है। ये कन्फ्यूजन आता है बच्चों को। दीज आर नॉट द सेम, बिकॉज फिनॉल इज
C6H5OH, but benzyl alcohol is C6H5CH2OH. But aniline or benzylamine, that is C6H5NH2, is the same. But phenol और बेंजाइल अल्कोहल इज नॉट द सेम. ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना. ठीक है, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स. देन नेक्स्ट, एनिलिन के ऑर्थो पोजीशन में देखो एक CH3 लगा है, लेकिन आप लोगों को पता होगा NH2 और CH3 के बीच किसका फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा है? NH2 का. इसीलिए इसका नाम क्या हो रहा है? ऑर्थोटोलुइडिन हो रहा है कॉमन नेम में. लेकिन जब भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, देन इसका नाम क्या हो रहा है? 2-एमिनोटोलुइन, क्योंकि ये कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन के अंदर आ रहा है. इसीलिए यहाँ पे जो प्रीफिक्स हो रहा है वो एमीन ग्रुप हो रहा है, मतलब उसका प्रायोरिटी लेसर ले रहे हैं. सॉरी, उस टाइम मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था. यहाँ पे NH2 का प्रायोरिटी लेस हो रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग कार्बन चेन के तहत कैलकुलेट हो रहा है. और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 को हम क्या बोलते हैं? टोलुइन बोलते हैं. तो दिस इज ऑर्थोटोलुइडिन और 2-एमिनो. दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, 1 2 2-एमिनोटोलुइन. यहाँ पे क्या होगा? पारा ब्रोमो एनिलिन. यहाँ पे ब्रोमीन एंड NH2 के बीच ब्रोमीन का प्रायोरिटी लेस है, मतलब ये 4 होगा. 3 2 1 1 2 3 4, मतलब ये क्या होगा? 4 ब्रोमो बेंजानामाइन और 4 ब्रोमो एनिलिन. ये क्या होगा? देखो, NH3 का दोनों, NH2 का दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस है, मतलब इसमें NN डाइमिथाइल बेंजानामाइन. इसका नाम क्या होगा? NN डाइमिथाइल बेंजानामाइन और NN डाइमिथाइल एनिलिन. समझ में आ रहा है? अभी आप लोग जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज में जितने भी नोमेनक्लेचर दिया गया है, आप उसको अपने आप से प्रैक्टिस करो. अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, देन आप डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज़ द लॉन लॉजिकली, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा. वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू. कीप लर्निंग. जय हिंद.